हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है हिंदी ग्रामर की। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे आपकी साइकोलॉजी एस्टेट के लिए और यहाँ पे हरियाणा जीके दोनों ही एग्ज़ाम के लिए एस्टेट और सीईटी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज की वीडियो हिंदी ग्रामर की रहेगी। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो जल्दी ही डालना स्टार्ट कर दूंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एस्टेट 2022 के लिए, साथ में आपके हरियाणा सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये क्लासेज। और टॉपिक वाइज मैं करा रही हूँ, ठीक है। जैसे क्या संज्ञा सर्वनाम का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैं, साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसमें आपको बताना है जो हीन शब्द है, हीन क्या है? आपका विशेषण है, ठीक है, विशेषता है। हीन हो गया, अच्छा बुरा, ये क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा इसका, हीन का। तो ये चीज़ आपको बतानी है। हीनता होगा, इस तरह से हीनता होगा, या हीनाता होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन ये है। देखिए, हीन एक विशेषण है, ठीक है। इसका भाववाचक संज्ञा रूप देखिए, हीनता, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें छोटी ही है। हीनाता ऐसा कोई शब्द आपने सुना ही नहीं होगा, तो हीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखने से भी पता चल रहा है, हीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हम शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो राइट आंसर होगा आपका सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है वो आपका वो सर्वनाम होता है, ठीक है। सर्व का अर्थ होता है सब, और संज्ञा आपका नाम का अर्थ होता है, ठीक है। सर्व का अर्थ सब और नाम का अर्थ संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, हम, उसके, उसका, हम, तुम आदि शब्द ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। जैसे कल हम दिल्ली जाएंगे, कल हम जो शब्द है इसमें वो क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बोल रहा ना, वैसे कल मैं, जैसे कि वो बोले कि कल रमेश और सुरेश दिल्ली जाएंगे, तो रमेश सुरेश को छोड़ के वहाँ पे वो हम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अपना नाम ना लेकर, दूसरे का नाम ना लेकर, वो क्या है? हम दिल्ली जाएंगे। तो हम जो शब्द हो जाएगा, संज्ञा को छोड़ के, उसकी पुनरावृत्ति को छोड़ के वो हम का यूज कर रहा है, तो हम आपका सर्वनाम है यहाँ पे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है आपको। तो मीठा शब्द का मिठास होगी, मीठी होगी, मीठ होगी, मिठाई होगी। बताइए क्या होगा मीठा शब्द का भाववाचक रूप। देखिए, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिठास। देखिए, मिठास ये क्या है? आपकी मिठास एक विशेषता भी है, और यहाँ पे क्या है? एक भाववाचक रूप भी है। भाववाचक संज्ञाएं निम्न प्रकार से शब्द से बनती हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से अगर आपको बताना है, जैसे कि जाति, लड़का हो गई, लड़की होगी, ये क्या? उसकी जाति का बोध हो रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की है। अगर उनमें ही आपसे बोल दिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसमें आपको क्या है? भाववाचक में आपको बदलना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को आपको भाववाचक में बदलना है। तो जातिवाचक संज्ञा दे दी आपको लड़का, तो लड़का को आप भाववाचक में कैसे बदलोगे? लड़कपन, ठीक है। आपको जातिवाचक संज्ञा दे दी पशु, पशु क्या है? जाति है, पता चल रहा है। पक्षी क्या है? जाति है। उसको कहे, उसको जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा है, कोई नाम दे के आपको जैसे पशु बोल दिया जाए, तो पशु को आपको भाववाचक में बदलना है, तो पशु का पशुता हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया जाए क्रिया शब्द है, ठीक है, चढ़ना, खेलना, कूदना, ये क्रियाएं होती हैं। अब इन क्रियाओं को आपको भाववाचक में बदलना है। तो जैसे चढ़ना हो गया, तो चढ़ना का क्या हो जाएगा? चढ़ाई। सजाना हो गया, ये क्रिया है, सजाना की क्रिया है, और इस सजाना को आपको भाववाचक में जब आप बदलोगे तो सजावट हो जाएगा, ठीक है। मीठा से आप मिठास हो जाएगी। यहाँ पे मीठा है शब्द है, ठीक है, और ये क्या है? विशेषता है। तो इसको क्या है? आप भाववाचक में बदलें तो मिठास हो जाएगी भाववाचक में। इस तरह से एग्जाम में बदला जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बुराई है, बुरापा है, बुराईपन है, बुरा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बुरा शब्द का भाववाचक, अभी मैंने बताया था कि किस तरह से आपको
शब्द जो दिए होते हैं उनको भाववाचक रूप में बदलना होता है। देखो बुरा का बुराई हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका बुराई हो जाएगा। बुरा शब्द भी विशेषण का ही काम करता है। बुरा, अच्छा, सुंदर, ये क्या है आपकी विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं को यहाँ पे बोलना भाववाचक में बदलना है। तो जिसका भाव है बुराई, बुरा का बुराई, ठीक है। अतः बुरा का भाववाचक संज्ञा बुराई है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में के भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो शब्द दिया है बूढ़ा का, इसका हमें क्या है भाववाचक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, हमने सर्वनाम समझा, ठीक है, संज्ञा हमने समझी, और यहाँ पे क्या है, उनको जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, विशेषताएं होती हैं, क्रिया होती हैं, उनको हम भाव में कैसे बदल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल ही ऐसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो बूढ़ा का बुढ़ापा होगा, बुढ़ापा, इस तरह से बुढ़ापन, बुढ़ापन, ये अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। इनमें से आपको सही पहचाना कि सही कौन सा है। बूढ़ा का देखिए, बूढ़ा का हो जाएगा आपका बुढ़ापन, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, सॉरी बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बुद्धिमान, महानता, माधुर्य, पांडित्य, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से 3 तो हैं और 1 नहीं है, तो वो आपको बतानी है कौन सी नहीं है। देखिए महानता, महान का महानता, ठीक है, महान जैसे कि महान शब्द है, इसको हम भाववाचक में बदलेंगे तो इस तरह से तो लिखेंगे महानता है। मधुर का मधुर्य, पंडित का पंडित्य, जैसे मैंने बताया था, लड़का का लड़कपन, लड़कपन, इस तरह से, ठीक है, पशु का पशुता। तो ये भाववाचक में इस तरह से चेंज हो रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान, बुद्धिमान को तो हम बदल ही नहीं सकते ना, ये तो अपने आप में ही शब्द है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी तीनों क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि महान आपकी संज्ञा है और इसको हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो महानता हो गई। इस तरीके से तीनों ठीक है और ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का की आपको बनानी है, ठीक है, लड़का का तो मैंने एक एग्जाम्पल ही बता दिया था आपको। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इन चारों में से। देखिए लड़का का लड़कपन हो जाएगा, ठीक है, लड़कपन, राइट आंसर सी हो जाएगा। लड़कपन सी में दिया हुआ है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, से क्या है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आप बना सकते हैं, जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। चतुराई, चातुराई, चतुरा, चतुराइयाँ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चतुर शब्द का आपको क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो अब तो इतना ही आपको समझ में आ गई होगी और आपने आंसर दे भी दिया होगा अपने माइंड में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चतुर का क्या है, चतुराई। चतुर शब्द आपका विशेषण है, ठीक है। विशेषण शब्द क्या होते हैं, अच्छा, बुरा, सुंदर, चतुर, ये क्या है, विशेषण होती हैं। अब विशेषण को यहाँ पे आपको क्या है, भाववाचक पूछा है, इस तरह से। तो चतुर से चतुरता बनती है या चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि संज्ञा ले ली रस, ठीक है, रस का आपको भाववाचक बनाना है तो रस का क्या बनेगा, रसीला, ठीक है। खट्टा का खटास, मीठा का मिठास, इस तरह से भाववाचक में चेंज करेंगे तो मीठा आपका शब्द हो गया और उसको भाववाचक में चेंज करेंगे तो आपका मिठास। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ईजिली आप भाववाचक बना सकते हैं किसी भी वर्ड का संज्ञा या सर्वनाम में। तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, यहाँ पे अब उड़ना शब्द की बतानी है। उड़ाप, उड़ाहर, उड़ान, उड़ाई, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सी, उड़ान, राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ना का जो भाववाचक बनेगी आपका उड़ान होगा। तो संज्ञा सर्वनाम में भाववाचक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसका भाव बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, अपने आप यह काम सीख लूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताना है। अपने आप निजवाचक सर्वनाम बता रहा है तो बताइए आप होगा, सीख होगा, काम होगा, यह होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप। ठीक है, निज बात बताना, वो अपने आप कर लेगा, तो आप शब्द जो है इसका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम से अभिप्राय है जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जो स्वयं से संबंधित हो उन्हें ही क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम की विशेषता हो जाएगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, स्वयं, खुद ही, अपने आप ही कर लूँगा, मैं अपने आप ही यह काम सीख लूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वाक्य में जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग आप देखेंगे, स्वयं का प्रयोग आप देखेंगे, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह से निजवाचक सर्वनाम की ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 नंबर क्वेश्चन आपका जोड़कर लिखिए। यहाँ पे ना मिलान करना, ये गलत है। यहाँ पे जोड़ के आपको नहीं लिखना, मिलान करना है। तो फर्स्ट है आपका भूतकाल में दिया हुआ है शायद मैं कल पढ़ूंगा, वर्तमान में दिया है मैंने पढ़ना शुरू किया था, भविष्य में दिया था मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप मैच करोगे। देखिए, भूतकाल क्या होता है, जो आप पहले आपने काम किया था, उसमें था, थी का प्रयोग आता है। था, किया था, दिया था, लिया था, ये सारी चीज़ों का प्रयोग आए तो वो क्या होते हैं, भूतकाल होते हैं। तो फर्स्ट का जो मिलान होगा वो सेकंड से होगा। वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या है, पढ़ रहे हो, आप लेट रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो ये वर्तमान में हो रही है सारे काम। तो है, हूँ, ठीक है, ये वाले जो हो जाएंगे आपके वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है थर्ड से मैच हो जाएगा। और भविष्य में मैं कल करूँगा, मैं वहाँ कल जाऊँगा, मैं वो एग्ज़ाम दूंगा। तो भविष्य में आप कोई काम करोगे तो भविष्य में शायद ही करूँगा, गा, घी के आदि के प्रयोग हों तो वो आपके भविष्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसको सही विकल्प का चयन करना है, जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इनमें से बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर बोल देती हूँ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष। ये नहीं होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से अभिप्राय है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करे, ठीक है, या अन्य के लिए करे, खुद के स्वयं अपने लिए करे, या फिर अन्य किसी दूसरे के लिए करे, तो वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे कि हम, मैं, तुम, आप, वह, यह आदि। ठीक है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं यहाँ पे पूछा गया है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 ही प्रकार के होते हैं। अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। लेकिन अति उत्तम जैसा कोई पुरुष होता ही नहीं। 3 होते हैं, अन्य, मध्यम, उत्तम। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, 3 पुरुष होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, तो अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग, किस होगा ये, यहाँ पे ऐसे नहीं, किस होगा। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है, ये क्वेश्चन। ऑप्शन है आपसे तुम, ठीक है, आप, मैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप। ठीक है, मध्यम पुरुष और क्या है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में तो किसी दूसरे की बातें होती हैं, और जो उत्तम पुरुष होता है उसमें अपनी बातें होती हैं, जैसे कि मैं करूँगा। ठीक है, वो क्या है, उत्तम पुरुष में आता है। और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में ज़्यादातर आप, तुम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वनाम के कारक रूप केवल साथ ही होते हैं, डैश कारक रूप नहीं होता है। तो बताइए राइट आंसर का क्या होगा। देखिए, सर्वनाम का जो प्रयोग होता है कर्ता और कर्म के साथ ही होता है, संबोधन के साथ नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका संबोधन हो जाएगा। कर्ता कारक के साथ ही होता है, आपका संबोधन के साथ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी जैसे संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, तो उसमें कर्ता कर्म ही तो आते हैं,
ठीक है, संबोधन नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे चुकी हूँ पहले, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था लड़का, लड़के की जगह वो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके अलग अलग नाम है, उन सब का नाम ना लेकर आप सभी आ जाइए, आप सभी जाइए, इस तरह से जब यूज किए जाएं तो वहाँ पे क्या है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो है सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो आप, हम, तुम, ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी सर्वनाम की डेफिनेशन। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जो हमने किए थे संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कल का जो वीडियो होगा विशेषण क्रिया से रिलेटेड जो MCQs हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।